नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो इंडिया की नंबर 1 एल्यूमीनियम माइनिंग कंपनी है। तो एल्यूमीनियम माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके बारे में आज बात करूँगा, जिसका नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो हिंडाल्को के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर बहुत दिनों तक आपने हिंडाल्को के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना के दिया क्योंकि उसका चार्ट पैटर्न क्या हो अभी क्या सिचुएशन में है वो भी मुझे देखने को नहीं मिला। तो प्लीज़ एक बार वो डिटेल्स भी दिखा दीजिए। साथ ही साथ हिंडाल्को ने भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट के चलते हुए कंपनी में थोड़ा-सा ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ सकते हैं। तो किस तरीके से वो अनाउंसमेंट किया वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात हिंडाल्को के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ आगे मतलब सबसे पहले शेयर कर लूँ। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1958 से और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है वो एक आदित्य बिरला ग्रुप का ही कंपनी है। आप सभी जानते हैं आदित्य बिरला ग्रुप के कितने सारे कंपनीज हैं और कितने बड़े-बड़े कंपनीज हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का एक्चुअली काम क्या है आप देख सकते हैं। कंपनी एंगेज्ड है किसके ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। वो भी किसके? एल्यूमीनियम शीट। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी एक्सट्रूशंस एंड लाइट जो गैजेट्स है, प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का मार्केटिंग लाइक बेवरेजेस एंड फूड कैन साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो फॉयल प्रोडक्ट। तो कंपनी का जो जितने सारे बेवरेजेस प्रोडक्ट है उसके लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स इस तरीके से कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट से कौन सा सेगमेंट से क्या काम हो रहा है वो देख लीजिए। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रेवेन्यूज इसी सेगमेंट से कंपनी का आते हैं। दूसरा है कॉपर। कॉपर के ऊपर भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे इनकम जनरेट होता है। उसके साथ केमिकल का भी बिजनेस है। तो इस तीनों बिजनेस के साथ कंपनी का एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल के हिसाब से अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस कंपनी में खासियत क्या है? चलो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो रेवेन्यू यहाँ पे स्प्लिट। तो रेवेन्यू स्प्लिट में देखेंगे एल्यूमीनियम में 60% रेवेन्यू जनरेट कंपनी कर पाता है। कॉपर में 19%। साथ ही साथ कंपनी का जो केमिकल का बिजनेस है उसी हिसाब से 65%। तो कंपनी सबसे ज़्यादा इंडिया से भी ज़्यादा बाहर की कंट्री से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे इंडिया में 24%, आउटसाइड ऑफ इंडिया से 76% के आसपास। ये खासियत है कंपनी का। और कौन सा कंट्रीज के ऊपर कंपनी मेनली बिजनेस करते हैं आप देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारे डेटा आपको बताते हैं कि कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ हुआ है और किस तरीके से पोटेंशियल कंपनी में है। अभी कंपनी कौन सा न्यूज अपडेट किया चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना, 1,10,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के देखिए जब भी कोई भी टाइम में अगर पैसे का जरूरत होते हैं बिजनेस को बड़ा करने के लिए, नया प्रोजेक्ट करने के लिए, देखिए वो घर से पैसा बाद में देते हैं। वो पहले क्या करते हैं, अगर उसको कहाँ से लोन मिल जाए, कहाँ से पैसा मिल जाए, उस पैसे को वो यूज करना चाहते हैं। क्योंकि घर बिजनेस एक्चुअली जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि मेरे घर से जो पैसा है वो थोड़ा-सा मैं इन्वेस्ट करूँ, बाहर के लोन लेकर मैं ज़्यादा पैसा उस बिजनेस में लगाऊँ। तो इस तरीके से वो सोचते रहते हैं। अगर लोन पाने के लिए उसको किसी न किसी बैंकिंग और किसी न किसी एनबीएफसी के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ से अगर लोन लेंगे तो बैंकिंग मतलब इस कंपनी को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान के चलिए बैंक ने लोन के लिए अलाउंस मतलब बैंक बैंक में लोन के लिए अ, अपील किया और मान के चलिए 10% के आसपास यहाँ पे लोन का फाइनल सेक्शन हुआ। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 10% कंपनी के लिए ज़्यादा रहेगा। इसीलिए कंपनी क्या करते हैं, हमेशा पैसा उठाने के लिए वो बॉन्ड इश्यू करते हैं। तो बॉन्ड इश्यू करने से क्या होता है, कंपनीज में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बढ़ जाता है। मतलब बॉन्ड इश्यू करने से कंपनी का अ, देखा जाए तो इंटरेस्ट कवरेज बहुत कम हो जाता है। चलो मैं दिखा देता हूँ कंपनी इस बार भी उस तरीके से कुछ काम किया। यहाँ पे ध्यान से देखना, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो मैं पूरा क्रेडिट उस साइट को दूंगा। आप देख सकते हैं हिंदाल्को रेज एज बॉन्ड, यहाँ पे देख सकते हो अलॉट्स एनसीडीएस और रुपीज 700 करोड़। इसका मतलब कंपनी क्या करने वाले, फिर से एक बार बॉन्ड इशू करने वाले हैं। देखिए पिछले बार जो बॉन्ड इशू किया गया था तब में भी आपको वीडियो बना के दिया था और आज फिर से एक बार बॉन्ड इशू किया जा रहा है, वो भी 700 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदाल्को 700 करोड़ के आसपास यहाँ पे बॉन्ड इशू करेगा और आप देख सकते हैं इस हिसाब से
बॉन्ड में जितने सारे लोग मतलब इस बॉन्ड के लिए अप्लाई करेंगे, जितने सारे लोग बॉन्ड के इश्यूज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इसका कूपन रेट कितना दिया गया है? 7.60 पर एनम। ध्यान से देखना, पर एनम। इसका मतलब क्या है? कूपन रेट का मतलब होते हैं कि मान के चलिए बैंक ने जो मतलब यहाँ पे सॉरी, कंपनी ने अगर बैंक से लोन लेता तो उसको क्या देना पड़ता? इंटरेस्ट रेट देना पड़ता। तो इंटरेस्ट रेट बैंक के हिसाब से देखा जाता है, मगर कोई भी बॉन्ड इशू किया जाता है तो उसको कूपन रेट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो कूपन रेट ही एक्चुअली इंटरेस्ट है जो 7.60 पर एनम में है, मतलब 7.5% के आसपास इसका टोटल कूपन रेट देखने को मिला है। तो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी बॉन्ड इशू इसीलिए करते हैं क्योंकि उसको इंटरेस्ट कम देना पड़े, उस पैसे से वो काम कर पाए। तो क्या इस न्यूज के चलते हुए कंपनी को निवेश करना चाहिए? देखिए, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको इस कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल जरूर दिखाएगा। देखिए, कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से कंपनी नंबर वन है और इसका मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। देखिए, आपको हमेशा कहा जाता है कि 0.0 के नीचे अगर कोई भी कर्जा दिखे तो उस कंपनी को बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे तो 0.50 सॉरी 0.5 नहीं, 0.50 के नीचे ही है, तो ठीक ठाक ही है। साथ ही साथ कंपनी का ट्रेडेड वैल्यू भी बहुत शानदार है। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स 0.50 है, इसका डिप 7.74 के आसपास है, मतलब 0.50 के थोड़ा सा ऊपर है। कोई बात नहीं, 1% के नीचे है फिर भी ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% के ऊपर है, मतलब एक एवरेज लेवल के ऊपर देखने को मिला है। अगर इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक नहीं आया, प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देखा जाए, तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है और हमेशा ग्रोथ करता है। लास्ट ईयर में मतलब 2021 में कंपनी ने तो धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया, अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, इसलिए आपको रिटर्न भी शानदार दिया। फिर भी कुछ ही टाइम में देखा जाए तो कंपनी हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो वो करेक्शन क्या है मैं अभी चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा, उससे उसके पहले देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ आपको अच्छा खासा दिखेगा। कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूसली हाथ में कैश भी लेके आ रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूसली इन्वेस्टर भी इसके ऊपर एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे एफआईएस, डीआईएस, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा। पब्लिक के पास भी इन्वेस्टमेंट है 12.5% के आसपास। तो एक पॉइंट्स में आपको जरूर दिखा रहा हूँ कि किस कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल और फ्यूचर विजन के बारे में आपको पता चले। तो देखिए, टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं बात करूँ, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी रेंज अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उस रेंज के ऊपर आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे जो रेंज था, हायर लेवल था, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना था, उस लेवल को फिर से ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे कोशिश किया, मगर ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट कब हुआ? इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एंटी पॉइंट मिला। और हम देखिए, हम इस तरीके से ट्रेड लेते हैं कि इतना लंबा जर्नी हुआ तो हम लोग वेट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 1:3 रेशियो का टारगेट रखते हैं। अगर 1:3 रेशियो मिल जाता है तो एग्जिट हो जाता है। अगर लगता है फिर भी अपटेन है, तो 1:3 रेशियो में मतलब मान के चलिए यहाँ पे एंट्री हुआ, 1:3 रेशियो यहाँ पे हुआ, तो इस लेवल में 1:3 रेशियो हुआ, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, अगर उसके ऊपर चलता है तो ट्रेलिंग टॉप लॉस करके सामने आगे ले जाता हूँ। तो हमेशा याद रखना, 1:3 रेशियो बहुत काफ़ी होते हैं। 1:3 रेशियो भी आपको कंटिन्यूअसली अगर मिलता रहे, एक दो कंपनीज में अगर स्टॉप लॉस भी हो जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंपनी में देखिए चार्ट पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पे हायर लेवल, फिर से देखिए यहाँ पे हायर लेवल को तोड़ा था। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई हाई लेवल होता है उसके बाद रिवर्सल करके कोई भी ट्रेन आपको फिर से ब्रेकआउट करते हैं तो प्लीज एंटी मत होना। यहाँ पे देखिए एंटी जितने सारे लोग हुए हैं तो वो ट्रैप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था, मगर वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट था। यहाँ पे मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूँ, इस तरीके से ब्रेकआउट के ऊपर फिर से रिवर्सल करके अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको दिखेगा, जो पहले मोमेंटम आपको दिखा चुका हूँ। तो प्लीज इस तरीके से फेक ब्रेकआउट के ऊपर एंटी मत लेना, आप ट्रैप हो सकते हैं। और अभी देखिए कोई भी मौका नहीं है मेरे हिसाब से, मैं इस तरीके से मिडिल साइड में कोई भी ट्रेंड नहीं लेता हूँ। मैं वेट करता हूँ कोई भी ब्रेकआउट लेवल में, और अगर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में अगर आ जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक बिग सपोर्ट जोन था, उस लेवल को भी आप टच कर कर चुके थे, यहाँ से मार्केट बिग जर्नी हुआ।
और यहाँ पे भी देखिए यहाँ से वीक जर्नी हुआ, तो इसका मतलब इस लेवल से आप एंट्री लेते, इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाकर काम करते, तो अच्छा खासा एक रिटर्न आपको मिलता। तो इस तरीके से ट्रेड भी मैं लेता हूँ। अगर इस तरीके से ट्रेड आपको भी लेना है, सीखना है, तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, उसके ऊपर आपको कहाँ जाना है मैं ज़रूर कहूँगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।